तथैव चान्ये नरलोकवीरा च आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामं पार्थ सपूत पद्मापुरस्य। निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ के युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों के अति मन भावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऋषियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य के उपलब्धि द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचाती जब हम स्मरण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर बोलते, हे प्रभु आपको विदित हो, यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरणी पूतना के माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था, मैं उन असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूँ जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते थे, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान के गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते थे। वासुदेवस्य देवक्याम जातो भाजेन्द्र बंधने चिकर्षु भगवन्या समझे से जनाभियाचिता। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता ने उन्हें नंद महाराज के चारागाहों में ले गए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि सुनते पूरित बागीचों में विहार करते। जब श्री भगवान को बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया, तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर होते थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, ऐसा करते हुए सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य के संपत्ति के आगार श्री भगवान अपनी बंसी बजाया करते थे। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायियों ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। भोज के राजा कंस के श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता है। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश जल सर्पों द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। श्री भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया था। यह सिद्ध किया कि वे जल पुनः स्वाभाविक स्थिति में है। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद के ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग उन गायों की पूजा के लिए करना चाहते थे, जो स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चारागाह अथवा गायों की पूजा कराएं। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत व्याकुल हो गए, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उस संकट से उबार लिया। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों की सभा में मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात
ने अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ लीला किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या राम लला की जय, भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय, भूत भावन शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, भगवती माता की जय, ब्रह्म देवता बाबा की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, गो माता की जय हो।